यदि आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेंगे। यदि आप घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं तो इस वचन को थाम ले, इस वचन को अपने लिए रोज कहें। आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी निराश हैं, परेशान हैं मेरे प्रभु जी, उनकी निराशा, उनकी परेशानी, उनके दुख, उनकी विपत्तियां, उनके लाइफ के संकट, उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है खुदा, उसे आप दूर करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने समाज में नाम धराई को सहा हो सकता है किसी भी कारण से आपकी बदनामी हुई हो, आपकी नाम धराई हुई हो, लोगों ने आपकी निंदा की हो, लोगों ने आपको गलत समझा हो, किसी भी कारण से, आपकी गलती से या फिर किसी और की गलती से हो सकता है लोगों ने आपको गलत समझा हो, या फिर आपको लगता हो कि आपकी बहुत इंसल्ट हो गई, आपकी बहुत बेइज्जती हो गई। आप इसी गिल्ट में, इसी निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आपको निराश रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको गिल्ट में रहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपके पास कोई आशीष ना हो, या फिर पहले आशीष थी, पहले सब कुछ था और आजकल कुछ भी नहीं है, या फिर आप घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। हम लोग पढ़ेंगे योएल की किताब, उसका 2 अध्याय 19 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई नहीं होने दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए कहता है कि मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ। दूसरे शब्दों में यदि इसे कहा जाए कि मैं तुम्हें फिर से आशीषित करने पर हूँ, मैं फिर से तुम्हारे जीवन में आशीषों को देने पर हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारे इनकम के सोर्सों को खोलने पर हूँ। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने पर है। परमेश्वर आपकी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में ये सब करने जा रहे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन यही कहता है और आपको इस वचन पर भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अन्न की बहुतायत देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों की बहुतायत देगा। यदि आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेंगे। यदि आप घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं तो इस वचन को थाम ले, इस वचन को अपने लिए रोज कहें कि परमेश्वर ने कहा, मैं अन्न और दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। मीन्स बहुतायत की आशीषें, मीन्स घटी कमियों को दूर करना, मीन्स फाइनेंस के सोर्सों को खोल देना, मीन्स तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष देना। ये परमेश्वर करने पर है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। फिर तुम्हारे जीवन में घटी कमी नहीं रहेगी। तुम उन्हें पाकर, उन आशीषों को पाकर तृप्त हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। फिर तुम निराश नहीं रहोगे, फिर तुम दुखी नहीं रहोगे, फिर तुम चिंतित नहीं रहोगे, बल्कि तुम तृप्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे उन आशीषों को पाकर। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को नहीं होने दूंगा। पिछले दिनों में हो सकता है आपकी नाम धराई हुई हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि मैं तुम्हारी नाम धराई को नहीं होने दूंगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, विश्वास योग्यता से उस पर भरोसा कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। वो अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्य है। उसका वचन कहता है कि तुम्हारी नाम धराई अब न होगी, फिर कभी तुम्हारी नाम धराई नहीं होगी, फिर तुम्हें बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी, फिर तुम्हें अपना सर नीचा नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम्हारी नाम धराई नहीं होगी, फिर लोग तुम्हारे विरोध में बातें नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए दोस्तों, निराश न होएं, गिल्ट भावना में न जाएं, गलानी भावना में न जाएं कि मेरी नाम धराई हुई है।
लोगों ने मेरे बारे में गलत गलत सोचा है, गलत गलत बोला है, गलत समझा है। नहीं, इन सब बातों को आप भूल जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, उन प्राचीन काल की बातों को याद मत कर। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने पर हूँ, और नई बात यह है कि परमेश्वर फिर से तुम्हारी नाम धराई को नहीं होने देगा। केवल आप उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें। नई बात यह है कि वो आपके जीवन को आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं गोवा से बात कर रहा हूं और मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं। मेरी माँ को कफ हो चुका था और इसके वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने पीके मसीह और अमृता सिस्टर के प्रेयर टावर में कॉल किया और उन्होंने मेरी माँ के लिए प्रार्थना की और अब मेरी माँ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इसीलिए मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आपने प्रभु ये सुंदर सी शाम हम सबको दिखाई पिता कि हम सब जय जयकार करें, धन्यवादित हों प्रभु, आनंद करें प्रभु और आपकी उपस्थिति को महसूस करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, और धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में है परमेश्वर। प्रभु तू हम सब से प्रेम करता है, उस अगापे प्रेम के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते पिता। आपका प्रेम प्रभु उस प्रेम को हम माप नहीं सकते मेरे परमेश्वर पिता। उस प्रेम को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पिता प्रभु उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते परमेश्वर। ऐसा प्रभु अनोखा प्रेम प्रभु आपने हम सबसे किया है। सच में मेरे खुदा हम आदर करते हैं पिता, अपने जीवनों से प्यारे यीशु आपका आदर करते हैं। आप स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए अपने प्राणों को देकर हमारे जीवनों को बचाने के लिए परमेश्वर आपने क्रूस की वो मृत्यु को सहा और तीसरे दिन हम सबको अनंत जीवन का भागी बनाने के लिए आप मुर्दों में से जी उठे। खुदा मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे साथ पिता जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य चाहते हैं, उनके जीवन में तेरे मिरेकल्स चाहते हैं, उनके जीवन में प्रभु आज उनके प्रभु लाइफ में जो कुछ भी प्रभु वो सफ़र कर रहे हैं, नाम धराई प्रभु, इंसल्ट प्रभु, गिल्ट भावना में जो जी रहे हैं पिता, वो सब कुछ आज इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार तूने वचन में कहा कि मैं तुम्हें अन्न, नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ जिससे तुम पाकर तृप्त होंगे। यस माय लॉर्ड, आज बहुतायत की भरपूरी और आशीषें प्रभु तो अपने लोगों को देने पर है प्रभु। मेरे खुदा यदि आज ये घटी कमियों में है परमेश्वर पिता, आज प्रभु ये डाउन लेवल पर अपने आप को देख रहे हैं खुदावन, पहले प्रभु बहुत कुछ इनके जीवन में हुआ करता था परंतु आज प्रभु इनके जीवन में कुछ भी आशीष नहीं है प्रभु, तो आज भी इस वचन के द्वारा प्रभु तो उन्हें आशीष देने पर है परमेश्वर पिता। आज ये भाई बहन प्रभु अपनी इस आशीष को इस वचन के द्वारा रिसीव करने पाए परमेश्वर कि तू इन्हें प्रभु अन्न, नया दाख मधु और ताज़ा तेल देने पर है प्रभु, जिसके द्वारा वो आशीष पाकर प्रभु ये तृप्त होने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि नई आशीषें प्रभु अपने लोगों के लाइफ में देने के लिए कि आपने दे दिया और आपके लोगों आज की सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को बहुतायत की आशीषें दे प्रभु, ताकि इस आशीष को पाकर प्रभु इनका लाइफ परमेश्वर प्रभु प्रॉस्पर होने पाए, सम्मानित होने पाए, आदर के योग्य होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो आज नाम धराई में जी रहे हैं परमेश्वर प्रभु, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग उनकी इंसल्ट करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज पिता इनके नाम धराई के बदले आप इन्हें दुगना भाग दें, ये भाग जिसके बारे में परमेश्वर इस वचन
को हमने सुना परमेश्वर कि आप अपने लोगों को तृप्त करेंगे। यस माय लॉर्ड फादर, आज की सुंदर शाम में प्रभु आपके लोग आशीषित होने पाए पिता, नाम धराई उनकी दूर होने पाए प्रभु, चाहे अपनी गलती के कारण प्रभु आज ये प्रभु निराशाओं में है पिता परमेश्वर, नाम धराई को सह रहे, परंतु पिता आप इन सारी बातों को दूर करें और प्रभु इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, सब कुछ अच्छा और बेहतर होने में मदद करें, क्योंकि आप प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर छोड़ते नहीं परंतु उन्हें अपनाते हैं। प्रभु मनुष्य प्रभु उनको तिरस्कार करता है परमेश्वर, छोड़ देता है, परंतु प्रभु तो उन्हें अपनाता है जो त्यागे हुए हैं, जिन्हें प्रभु लोगों ने मूर्ख समझा, जिन्हें प्रभु लोगों ने नाम धराई किया और ठट्टों में उड़ाया, प्रभु उन्हें तूने अपना लिया ताकि तू उन्हें उनके सम्मान को बढ़ाए। और आज प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तो उनके सम्मान को बढ़ाना मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी निराश हैं, परेशान हैं मेरे प्रभु जी, उनकी निराशा, उनकी परेशानी, उनके दुख, उनकी विपत्तियां, उनके लाइफ के संकट, उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है खुदा उसे आप दूर करें प्रभु। जब वो कर्ज में है प्रभु, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो प्रभु अपने महिमा में धन से सब कुछ आप पूरा करें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जब परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में बहुत ज़्यादा कलेश है, मारपीट पर बात उतर आती है प्रभु, तो मैं आज दुआ करती हूँ उन परिवारों की सुधि ले प्रभु, जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता, आपसी मन मिटाव बढ़ रहा है पिता, प्रभु गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं पिता, प्रभु ऐसे परिवारों में प्रभु अपनी दया को कर प्रभु, और प्रभु उन परिवारों की सुधि लेकर अपने आनंद को उन पर उंडेल खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर प्रभु, जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा उनके अंदरूनी अंग बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हों, छोटे बच्चे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनका बचना मुश्किल है प्रभु खुदा आप उन्हें जीवन देने वाले परमेश्वर, क्योंकि हमारे दिन प्रभु तेरे हाथों में है खुदा मेरे प्रभु। इन भाई बहनों को जीवन दान दे प्रभु, जो चल फिर नहीं पाते प्रभु उन्हें उनके पैरों में बल दे प्यारे परमेश्वर खुदा, वो चल पाए प्रभु, जो देख नहीं पाते प्रभु वो देखने लगे, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से वो सुनने लगे खुदावन, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद यीशु कि आपने चंगा किया, धन्यवाद यीशु अपने लोगों की सुधि लिया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में प्रभु हम धन्यवाद के साथ इन सारी बातों को रिसीव करते प्रभु, हम मान चुके हैं कि ये सारी आशीष तेरे लोगों के जीवन में आ गई हैं प्रभु, ये वचन उनके जीवन में पूरा हो गया है, आपने इनकी नाम धराई को दूर किया, आपने इनकी घटी कमियों को दूर किया, आपने इनके जीवन के हालातों को बदल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद देते प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, उनके चैन, उनके लाइफ में परमेश्वर जो चैन विश्राम नहीं है मेरे प्रभु, वो चैन और विश्राम आप उन्हें दे, उनके मन की व्याकुलता को दूर करे प्रभु, जो भी डर उनके जीवन में है उस डर को दूर करे, दुष्ट प्रभु जो भी कार्य प्रभु इनके जीवन में करता है, दुष्ट आत्मा प्रभु प्रभु और बंधन पिता यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से दूर होने पाए प्यारे प्रभु, आज़ाद करे अपने लोगों को खुदावन हर प्रकार के बंधनों से पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने बंधनों से आज़ाद किया, प्रॉब्लम्स को दूर किया, नाम धराई को दूर किया, अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बन रहे खुदा यीशु मसीह, वो जहाँ कहीं भी देश विदेशों से हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी बहुतायत आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद खुदा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान है प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाह है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। हाँ प्रभु, तेरे लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं होने पाएगी प्रभु, वो उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाएंगे। धन्यवाद पिता, आप इन्हें आशीष दें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।